अपन पढ़ेंगे आज अध्याय 2। अध्याय 2 बहुपद। बहुपद बहुपद पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे अचर और चर। चर जैसे एक्स, वाई, जेड और अचर। चर वे संख्या जिनका मान अक्सर बदलता रहता है, ठीक है। जैसे चर एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, या वाई की जगह पे भी मान बदलता रहता है, जेड की जगह पे भी। और अचर जैसे 3, 4, 5, 6 सभी प्राकृतिक संख्याएं एक प्रकार से अचर बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। अचर बहुपद और अचर बहुपद का मान बदलता नहीं रहता है। और फिर देखेंगे अपन चर गुणित अचर। जब भी चर संख्या और अचर का गुणा करेंगे तो एक अपन व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक जैसे बोला था अपन क्या, बीजीय व्यंजक प्राप्त। जैसे चर की जगह पे एक्स रखेंगे और अचर की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा 3x। और 3x जो क्या है, एक व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। और फिर उसके बाद बहुपद। बहुपद मतलब घात। चर संख्या के ऊपर पूर्ण संख्या की घात। पूर्ण संख्या मतलब अब देखें बहुपद को कैसे पहचानेंगे। बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो बहुपद मतलब कोई भी चर संख्या के ऊपर पूर्ण संख्या की घात। पूर्ण संख्या की घात जैसे x के ऊपर 2 की घात प्लस 5 जो क्या है एक बहुपद। y के ऊपर 2 की घात प्लस 6 जो क्या है एक बहुपद। मतलब चर संख्या के ऊपर पूर्ण संख्या की घात। पूर्ण संख्या में मतलब पूर्ण संख्या भी कहलाते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए, सभी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेश। तो पूर्ण प्राकृतिक जी का है 1 से लेकर 9 तक, मतलब अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक का है सभी प्राकृतिक संख्या। इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वे क्या कहलाए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और जैसे पूर्ण संख्या तो बहुपद में जैसे 2x के ऊपर 5 की घात तो जो क्या है एक बहुपद। 3x के ऊपर 2 की घात प्लस 6 जो क्या है बहुपद। देखो 2 का है एक पूर्ण संख्या की का है घात, 2 का है पूर्ण संख्या की घात, इस अपन बोल सकते जो क्या है एक बहुपद। 3x² प्लस x 5 प्लस 6 जो क्या बहुपद है नहीं, क्योंकि देखो 3x के ऊपर तो एक पूर्ण संख्या की घात है, पर x के ऊपर पूर्ण संख्या की घात नहीं है। प्रत्येक पद में पूर्ण संख्या की घात होनी चाहिए तो वो बोलापन का बहुपद। जैसे x, जैसे पद बोले तो ये क्या है एक पद, ठीक है। ये का बोले एक पद, x प्लस 5 ये का बोले द्विपद, 2x प्लस 5, 3x प्लस 6 प्लस x प्लस 5। तो देखो जो का है एक पद या रैखिक, एक पद या रैखिक जो का है द्विघात बहुपद। द्विपद जो का है त्रिपद बहुपद। बहुपद जो का है त्रिपद
बहुपद। ऐसा ही द्विघात बहुपद का व्यंजक होता है, बहुपद का व्यंजक, बहुपद का व्यंजक का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो का हो जाए बहुपद का व्यंजक। यदि यही बहुपद के व्यंजक में अपन बराबर में 0 कर दें तो वो का हो जाए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि ए द्विघात बहुपद के व्यंजक में यदि 0 बराबर में कर दे तो वो का हो जाए द्विघात समीकरण, का हो जाए द्विघात समीकरण। ये हो गए बहुपद को पहचानने के नियम। आज अपन देखेंगे प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल, जो ग्राफ में दिए और शून्यकों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो अपन देखेंगे पहला सवाल, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन एक्स वाली लाइन को देखना है कि कोई अन्य तीसरी रेखा तो क्रॉस नहीं कर रही है, जहाँ क्रॉस कर रही वो का है शून्यकों की संख्या। तो इसमें पहले वाले सवाल में एक्स वाली लाइन पर कोई अन्य रेखा कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही, तो इसका शून्यकों की संख्या का आ गई 0। सेकंड वाले सवाल में देखेंगे एक्स वाली रेखा को एक तीसरी रेखा बिंदु यहाँ पर क्रॉस कर रही, तो यहाँ पर कितने बिंदु हैं 1, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाए 1। अपन तीसरे वाले सवाल में देखेंगे कि एक्स वाली रेखा को अन्य रेखा कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही, तो एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, एक यहाँ पर, तो 3 जगह पर क्रॉस कर रही। तो ये में तीसरे वाले में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाए 3। चौथे वाले में देखेंगे कि एक्स वाली रेखा पर अन्य रेखा कहाँ कहाँ क्रॉस कर रही, तो देखो एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, तो कितनी जगह कर रही है 2 जगह। तो चौथे वाले में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 2। पांचवे वाले में देखेंगे तो पांचवे वाले में एक्स वाली रेखा को अन्य तीसरी रेखा एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, एक यहाँ पर क्रॉस कर रही, एक यहाँ पर, तो कितने बिंदु होगा ये 1 2 3 4, इनमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाए 4। पांचवे वाले में देखेंगे तो पांचवे वाले में एक्स वाली रेखा को अन्य तीसरी रेखा एक यहाँ पर क्रॉस कर रही है, एक यहाँ पर क्रॉस कर रही है, एक यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो कई जगह पर क्रॉस कर रही है 3 जगह पे। तो इनमें छठे वाले में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाए 3।